आज हमें ना पहले 11 एलिमेंट्स जो हैं उनके हम एक तो एटॉमिक नंबर याद करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स याद करेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स याद करेंगे, उनके शेल्स ड्रा करना सीखेंगे। तो ये किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रा शेल्स ऑफ फलां एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का शेल ड्रा करें या किसी एलिमेंट का ऑर्बिट ड्रा करें या किसी की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम लिखें, फलां एटम का स्ट्रक्चर बनाएं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं। यही अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इनमें से तो आप लोगों ने ये वाला ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह बना देने हैं, शेल्स बना देने हैं। तो अगर तो आप लोग ये वाला एक हिंट है कि कोड वर्ड है ये याद कर लें तो आपको पहले 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी याद हो जाएंगे, प्रोटॉन्स भी याद हो जाएंगे और उनका स्ट्रक्चर बनाने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी कोड वर्ड को मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा है कि H से पहले क्या है उसका सिंबल भी याद हो जाएगा आपको। H से हाइड्रोजन, HE से हीलियम, ही लिसन BBC नो फॉरेन न्यूज़। कोई इतना मुश्किल लाइन तो नहीं है याद करनी। आगे लिसन से LI इसका सिंबल है। ये सारे इसके सिंबल लिखे हुए हैं, ये नीचे इनके नेम लिखे हुए हैं। ये ऊपर हिंट है, कोड वर्ड है, ये अगर याद रखें तो आप। और उसी से फिर BE से ब्रिलियम, फिर B से आगे ये वाला BBC में जो B है दूसरे वाला उससे बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, फॉरन से F से फ्लोरीन है। और फ्लोरीन के स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, FLUORINE है। ठीक है, बहुत से बच्चे जो हैं वो स्पेलिंग या बड़े भी हैं वो FLOUR लिख देते हैं, OU नहीं है, UORINE है। उसके बाद न्यूज़ में NE से नीओन। और आगे सोडियम का आपने खुद ही याद रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसी तरतीब में अगर तो हम लोग देखें तो वही उनके साथ साथ आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा, यानी कि जो पहले पे है उसका पहला, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का तीसरा, चौथे वाले का चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 100 और इस तरह। ठीक है ना, यानी कि पहले 10 के आप लोगों को नाम भी याद हो गए हैं, एटॉमिक नंबर भी याद हो गए हैं, सिंबल भी याद हो गए हैं। अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है, आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यानी कि आपने एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका नेम और उसका सिंबल ये चीज़ें याद कर ली, यानी कि एक कोड वर्ड से आपने 1 2 3 4 और 5 चीज़ें याद कर ली हैं आपने सिर्फ उस एक कोड वर्ड की वजह से। तो वो एक कोड वर्ड याद कर लेंगे आप लोग, 5 चीज़ें याद कर लेंगे। और उसी के साथ साथ छठी चीज़ जो है उसके शेल्स वगैरह बनाना या ऑर्बिट्स या जो भी है ये वाली चीज़ें, ये सारी 6 चीज़ें आप लोग एक कोड वर्ड से आप लोगों ने समझ ली हैं। अब आओ ड्रा करते हैं हम लोग इसके शेल्स। तो चलो सबसे पहले अब हम हाइड्रोजन का ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर कोई भी लिखना है ना, स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तो उसके ऊपर ये वाली लाइन लिखें या ना लिखें, आप वो किसी एक का कह दें, तो आपने सबसे पहले उसका नाम लिखना है हाइड्रोजन, फिर उसका सिंबल लिखना है। यहाँ पे ऐसे भी शक्ल लिख लें, नेम, सिंबल, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर लिख लें इस तरह, एटॉमिक नंबर। इस तरह की चीज़ें अगर सारी लिख लेंगे, अब एटॉमिक नंबर इसका 1 है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है P, उसके बाद लिखना है आपने N। और अब आप लोगों को पता है कि जितने प्रोटॉन, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अब इसके अंदर एक प्रोटॉन है, आप लोगों ने P के साथ 1 लिख लेना है। N के साथ कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि न्यूट्रॉन जो हैं वो कम ज़्यादा या सेम भी हो सकते हैं, उनको छोड़ दो आप। उसके बाद आप लोगों ने ये ड्रा करना है, ये वाला एक दायरा। ये क्या होता है, इसको हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, लेबल कर देना है साथ, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। उसके बाद ये वाला आपने शेल ड्रा कर देना है। शेल ड्रा करने के बाद अब एक इलेक्ट्रॉन ड्रा करना था हमने, तो ये पहला एक इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। ठीक है, और ये वाला कौन सा शेल है, K शेल है। आप लोगों को बताया हुआ है कि जो शेल्स की कैपेसिटी है वो ये है K, L और M शेल। K में ज़्यादा से ज़्यादा 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 18। जब तक ये वाला फिल नहीं होगा तब तक हमने L में नहीं जाना। अब ये हमने हाइड्रोजन का ड्रा कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हीलियम की तरफ। तो हीलियम का भी इसी तरह आप लोगों ने सारा कुछ लिख लेना है। अब मैं सीधा सीधा शेल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हीलियम का आप लोगों ने ऐसा करना है, P लिखना है, N लिखना है, यहाँ पे सिर्फ मैं HE लिख रहा हूँ। ठीक है,
कि पता लग जाए हीलियम का है। ठीक है, आप लोगों ने वैसे कोशिश करनी है पेपर में अगर आए तो इस तरह सारा कुछ लिख के तो तब भी ड्रा करें। उसके बाद ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे अब कितने प्रोटॉन से, अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, कोड वर्ड से पता लग रहा है, तो पी के साथ हम लोग 2 लिख देते हैं। अब ये हमारा उसी तरह हमने न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर देना है। रिप्रेजेंट करने से अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। अब यहाँ पे असल में ये तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी ना, एक और चीज़ रह गई है, ये के के साथ आप लोगों ने 1 लिख देना है क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया के के अंदर। ठीक है, अब इसके अब ये के शेल हमने ड्रा कर दिया, के शेल। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 1 और ये 2, ये के शेल हो गया। अब इसी तरह इसकी जो लिखनी थी के इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा हो गया हीलियम का। अब उसके बाद हम ड्रा करते हैं लिथियम का, Li मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है कि इस तरह सारा लिखो, तो मैं अब सारा नहीं लिख रहा, तो मैंने एक दफ़ा लिख के दिखा दिया आप लोगों को। उसी तरह P लिखो, N लिखो, P लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 लिखो। न्यूक्लियस को ड्रा करो, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के में आ जाएंगे क्योंकि लिथियम के थे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लिथियम के 3 हैं, 2 हमने फिल कर दिए। अब के में तो 2 आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, अभी भी 1 रहता है क्योंकि 3 है, इसका एटॉमिक नंबर है टोटल 3, इसका था 2। ठीक है, अब के में 2 तो आगे पीछे 1 रह गया। अब मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी थी 2 और अब तीसरा हमने फिल करना है, तो हमें अगले शेल में जाना पड़ेगा। ये है के शेल और ये आ गया एल शेल। तो यहाँ पे एक कहीं पे भी हम लोग लगा देंगे एल शेल में, तो L इज इक्वल टू 1। ये हमारे 3 के बन गए हैं। ठीक है, अब हमने पहले 3 का बना लिया था, अब है बेरिलियम की बारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेरिलियम लिख रहा हूँ और साथ 4 लिख रहा हूँ। आप लोग सारा कुछ ही लिख लेना तो बेहतर है। Pn, ठीक है, उसी तरह 4p, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद ये के शेल और ये क्या है, एल शेल। पहले में 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 4 एटॉमिक नंबर है, उसी तरह अगले में भी 2 आ जाएंगे। तो के में आ गए हमारे पास 2, एल में भी आ गए 2। ये था हमारा बेरिलियम का। उसके बाद है बोरॉन B5, तो उसी तरह Pn स्ट्रक्चर बनाया हमने, न्यूक्लियस बनाया, 5 इधर आ जाएगा, n लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले में कितने आ जाएंगे हमारे पास 2, अभी भी 5 पूरे करने हैं तो 3 रहते हैं, तो 3 हम लोग नेक्स्ट शेल में 1 2 3 कहीं पर भी लगा सकते हैं। के आ गए हमारे पास 2, एल में आ गए हमारे पास 3, और इसी तरह हम लोग इसको कर लेते हैं लेबल। न्यूक्लियस हो गया, एन से मैं लिख रहा हूँ, ये के हो गया, ये एल शेल हो गया, NuClEus। ठीक है, उसके बाद आगे बारी है कार्बन की 6 वाला, तो उसी तरह Pn, P के साथ 6 आ जाएगा। कोड वर्ड याद रखोगे तो सारा कुछ याद है। ठीक है, पहले में 2 आ गए, अभी भी हमारे पास 4 रहते हैं क्योंकि 6 पूरे करने हैं हमने इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4, अब के में आ गए हैं 2, एल में आ गए हैं हमारे पास 4, टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये के शेल, पूरा न्यूक्लियस लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये के शेल हो गया, के शेल भी पूरा, और एल शेल, एल पूरा लिखना तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद बारी है किसकी, कार्बन हो गया हमारे पास। अब नाइट्रोजन एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 7 है एटॉमिक नंबर। P7 आ गया, एन भी आ गया, उसी तरह ये आ गया न्यूक्लियस। अब पहले शेल में हमने पहले करने हैं फिलअप, ये हो गए 2। ठीक है, अभी भी 7 में से 2 जाएं तो 5 अभी हमारे पास रहते हैं, 7 पूरे करने हैं ना हमने। 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ, के में आ गए 2 और एल में आ गए हमारे पास 5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया न्यूक्लियस।
ये के शेल और ये एल शेल पूरा लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं 8, आगे पी लिखना है, एन लिखना है, उसी तरह 8 आ गया इधर, ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हमने करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 हो गए हैं, फिर पीछे 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब 6 और 2 8 हो गए। तो के में कितने आ गए, 2, एल में आ गए हमारे पास 6। ये कॉमा बीच में लगा लो या ऊपर नीचे लिख लो, जिस तरह मर्जी, ऊपर नीचे लिख लो वैसे ज़्यादा बेहतर है। तो यही आ गया, ये न्यूक्लियस था, के शेल और ये एल शेल, ठीक है। ये सारों के साथ शेल वगैरह लिखा करो, वो जगह थोड़ी होती है, मैं इसलिए शेल वगैरह आगे नहीं लिखता, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है, तो शेल आपने पूरा लिखना है। ऑक्सीजन के बाद क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं और बड़े भी बाद में गलत लिखते हैं। तो ये पी आ गया, 9 लिख देना, साथ एन आ गया, न्यूक्लियस ड्रा हो गया। उसके बाद पहला शेल, के वाला शेल हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब हमने 9 पूरे करने हैं, अभी भी 9 में से 2 जाएं तो अभी हमारे पास 7 रहते हैं। तो ये इसके आखिरी शेल में हमने 7 लगाने हैं, पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह ये लेबल कर लो, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया के शेल और ये हो गया एल शेल, ठीक है। तो ये हमारा था। अब इसके अंदर के में आ गए हैं 2 और एल में आ गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लास्ट वाले शेल में। ये मैंने मैक्सिमम लिखी हुई है, यानी कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ना इनकी, मैक्सिमम ये है इसकी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं इसके अंदर आ सकते, यानी कि के अंदर अब 3 नहीं आ सकते, ठीक है, कहने का ये मतलब है। उसके बाद नियोन का भी चलो यहीं पे बना देते हैं, नियोन है 10, पी आ गया, एन आ गया, ठीक है, और वही उसी तरह 10 लिखना है साथ, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 आ गए। उसके बाद बाहर वाले में अभी 10 में से हमने 2 लगाए हैं, तो अभी 8 रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पे भी लगा लो। तो ये हो गया के शेल और ये हो गया एल शेल, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग ये सारे हमने शेल्स बना लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा अगर तो ये लें, अब नज़र आ रहा होगा। तो के शेल, एल शेल और न्यूक्लियस ये पूरा लिखना है आप लोगों ने। तो ये था नियोन का, ये सारे बना दिए हैं। अब ये जो सोडियम वाला था 11 वाला, उसको बनाना है। असल में ये सारे जो प्रोटॉन, अब यही था ना कि मैंने कहा था कि इसको रिप्रेजेंट असल में पहले किस तरह करते हैं, किसी एलिमेंट को उसका सिंबल लिख के ऊपर उसका एटॉमिक ये मैस नंबर होता है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, इस तरह। तो ये रिप्रेजेंट किया हुआ था, मतलब अब ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। मतलब 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, ठीक है। और मैस नंबर अगर तो 23 है, तो मैस नंबर जो है वो सम ऑफ होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब अब 11 तो इसका एटॉमिक नंबर था, तो मतलब इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये लिखा हुआ था सोडियम का अलहदा। तो इसका टोटल फिर मैस इस तरह 23 हो गया। तो 23/11 हम लोगों ने लिखा हुआ है। असल में बाकियों का तो मैंने नहीं था कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन याद रखने हैं, लेकिन ये सोडियम ज़रा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसलिए इसके आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारी चीज़ें याद रखनी है। बाकी किसी का न्यूट्रॉन नहीं याद रखने, बाकी सारों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं और एटॉमिक नंबर। लेकिन इसके लिए टर्म मैंने कहा था कि ये लाजमी याद रखने हैं न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन इसके अंदर 12 है। तो अब इसका ड्रा करते हैं शेल। तो सबसे पहले उसी तरह पी लिखना है, बजाय इसके कि पी और एन लिखें इसके अंदर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम इसको पूरा ही ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हम एक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं प्रोटॉन्स बना रहा हूँ ये ब्लू कलर से, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन्स हमने बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 और ये 11 प्रोटॉन्स हो गए। अब बारी है न्यूट्रॉन्स की। तो 12 न्यूट्रॉन्स बनाने हैं, तो वो भी इसी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12। अब ये हमारा क्या ड्रा हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस ड्रा हो गया। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसके सारा कुछ बना रहा हूँ। इसके अंदर पी और एन ना लिखना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए इस तरह ही कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तो लिखना भी हो तो यहाँ पे करके कहीं पे लिख दें साथ कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, इस तरह करके हल्का सा छोटा सा करके लिख दें अगर, तो हम लोग 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये लो छोटा लिख दो या बड़ा लिख दो, थोड़ा सा रेज करके ना न्यूक्लियस हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि वो लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिट गया था तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, हमने न्यूक्लियस को। तो अब इसी के साथ लिख देते हैं अगर तो हम लोग कि इसके अंदर P और N लिखें उसी तरह, यहाँ पे साथ पे करके कहीं पे भी लिख देना अगर खुली जगह हो तो। 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब उसको दोनों चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। इस तरह करके बेशक बना लें, बेशक इस तरह लिख लें दोनों चीज़ें, या बेहतर तो है कि इस तरह करके ड्रा कर दें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीज़ें लिख ली हैं तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर है कि ये वाला आप लोगों ने बनाना है इस तरह। उसको लिखने की अंदर ज़रूरत नहीं है, वो बाहर लिख दिया आप लोगों ने, वो काफ़ी है। यानी कि साइड पे एक आप लोगों ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, फिर इस तरह ड्रा कर देने हैं। उसके बाद अब ये इसको अपने लेबल ज़रूर कर देना है। लेबल हो गया, ये है न्यूक्लियस। P और N लिखने की कोई नहीं ज़रूरत है, ठीक है। बेशक आप इसको अब छोटा कर देते हैं हम लोग, न्यूक्लियस को बड़ा बनाया हुआ था हमने, ये लें, ये छोटा हो गया। तो ये था हमारा न्यूक्लियस ड्रा हो गया। प्रोटॉन और P और N अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस के बाद अब हमने ड्रा करना है ये शेल्स। इसके पहले शेल में हमें पता है कि 2 आते हैं, टोटल हमने 11 करने हैं। 11 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये वाला। तो 2 हो गए पहले में। K में आ गए हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। आगे L में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल 11 है ना, 2 और 8 10 हुए हैं अभी तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए हमारे पास। ये था K शेल, ये है L शेल, और अब आखिरी शेल में M शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये क्या है, M शेल, ठीक है। तो K में आ गए 2, L में आ गए 8, M में आ गए 1। अब इन सारों को अगर जमा करें तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो बाद दफ़ा वो आगे पूछ देता है वाई सोडियम इज़ अ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल इसलिए है कि बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये कैंसल्स ईच अदर, सो एंड सोडियम एटम बिकम्स न्यूट्रल। यानी कि सेम प्रोटॉन्स है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, सेम पॉजिटिव चार्जेस, 11 पॉजिटिव चार्जेस, 11 नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल करके आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। यानी कि 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 11 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव कट के आंसर 0 आ जाता है, इसलिए ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो ये बरल शेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना है आपने।